महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। आज सर्वप्रथम सफला एकादशी की सभी भक्तों को खूब खूब बधाई, अनेकों अनेक बधाई शुभकामनाएं। देखो सफला एकादशी पर अब रात्रि में जागरण काल में हम लोग कथा का महिमा का श्रवण करेंगे अन्य ने, पर अभी अभी इतनी बात कि आज दीपदान का विशेष महत्व है। तो तुलसी काष्ठ से संभव हो तो अब शाम को ऐसी जोत जलावें कि सुबह तक जले।
या जागरण तक जले या संध्या काल में जले, यथाशक्ति यथामति, तो दीपदान प्रभु को अवश्य करें। और आज सफला एकादशी की ये जो महान तिथि है, ये तिथि इस पर इसका नाम ही है सफला। तो तरह तरह के फलों से आज भगवान का पूजन होता है, यजन होता है। इस तिथि के अधिदेवता कौन है सफला एकादशी के? साक्षात स्वयं नारायण। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण भगवान का पूजन और तरह तरह के फलों से, बहुत तरह के नींबू, अनार और लौंग भी अर्पित होता है आज। नारियल के भी फल अर्पित होते हैं आज, और आंवले का भी फल आज अर्पित होने का विधान है। अन्य अन्य जो भी भाव यह है कि जो भी फल हमारे पास प्रभु कृपा से उपलब्ध हों या उपलब्ध हो सकें, एक बार प्रभु को बढ़िया जागरण के समय या जागरण से पहले या संध्या काल में प्रभु को फलों का भोग लगे, बढ़िया तुलसी काष्ठ से संभव हो तो दीपदान हो, और भगवान श्रीमन नारायण का पूजन तो सबने किया है, भोग सबने लगाया है, दीपदान सबने किया है। फिर भी क्योंकि अभी संध्या काल है, कभी कोई आपत्ति विपत्ति हो, कोई यात्रा में हो, संकट में हो, ना हुआ तो इस समय शाम को अवश्य करना है। बोलिए श्री सफला एकादशी महारानी की जय। तो ये सफला एकादशी, और एकादशी पे भागवत श्रवण करना है तो अवश्य ही करना है, पर पहले थोड़ा श्री रामचरितमानस का कथाक्रम लेना ही है, क्योंकि कथा चल रही है, श्री राम रावण युद्ध चल रहा है। तो भगवान पूर्व प्रसंग में, अब बताओ एकादशी पे श्री राम रावण युद्ध उपलब्ध है, थोड़ा सा स्मरण करेंगे जिससे कि प्रेम से कथा का क्रम प्रभु कृपा से जैसे निभ रहा है, चल रहा है, चलता रहे। देखो, आया तो है रावण युद्ध करने के लिए, और प्रभु भी शक्ति पूजन करके पूरे मानो वानर भालुओं को संदेश दे रहे हैं, तुम लोग चिंता मत करो, रावण आएगा, मैं पूरा तैयार हूं। श्री रघुनाथ जी ने पूर्व प्रसंग में हनुमान जी महाराज के कंधे पर बैठ के बाणों की वर्षा की थी 2 घड़ी। तो उस युद्ध को रावण आ रहा है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग आया। जब तक प्रभु श्री राम ने बाणों की वर्षा की थी, रावण आया नहीं था युद्ध भूमि में पूरी तरह से। चल सुबेल पर्वत से लंका, स्वर्णपुरी लंका का जो द्वार था, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा थी। पर जब तक प्रभु ने बाणों की, क्योंकि इतने निशाचर उसने पहले ही भेज दिए, भयंकर प्रलयंकारी राक्षस काल की तरह आए थे, तो प्रभु भी अत्यंत महातेज से आज परिपूर्ण है, इतने कि वानर भालुओं की सेना में किसी का साहस नहीं होता प्रभु श्री राम की ओर दृष्टि उठा के ठीक से देख सकें। तो जितनी सेना आती रही अंधड़ की तरह, तो प्रभु तो 2 घड़ी में सबको, लाखों लाखों रथ, हाथी, घोड़े सब नष्ट हो गए। तो सामान्य सुरक्षित सेना थी, वो पूरी ही नष्ट कर दी प्रभु ने। असंख्य राक्षस मारे गए सुबह ही सुबह, सबके अंग भंग कर करके प्रभु के बाणों से कट कट कर लंका में कोई राजमार्ग, गली, बाजार, चौहाट कुछ बचा थोड़ी था। हर जगह भीतर बाहर हर जगह शव ही शव लद गए थे, शवों की ढेरी लग गई थी। और जब शवों की ढेरी लगेगी, इस तरह ये कटेंगे, तो हम विचार करें कि चारों ओर क्या रक्त की नदियां नहीं बहती होंगी? अवश्य ही रक्त का प्रवाह भी उमड़ा होगा, केवल नदियां सहज नहीं बह रही होंगी, रक्त का प्रवाह उमड़ा होगा। दलदल हो रही थी वहां। तो जब ये दृश्य लंका के भीतर की राक्षसियों ने देखा कि अरे आज तो उस राम ने बाण उठाया है, पूरी लंका के भीतर के मार्ग भी शवों से राक्षसों के लद गए हैं, रक्तों का प्रवाह ऐसे चल रहा है, महान नदियां बह रही हों। तो राक्षसियां तो व्याकुल थीं, केश खुले थे,
अपने वक्ष को पीटती थी, क्रंदन करती थी। तो आज सबसे पहले अपशब्द सुनाना शुरू किया इन सबों ने शूर्पणखा को। ये राक्षसियां भीतर व्याकुल होकर अपने वक्ष को पीट पीट कर क्या कहती हैं, ये भयंकर, ये जो भयंकरी वृद्धा है और ये जो महोदरी है, इतना बड़ा तो उसका पेट है और इसके बाल बिल्कुल श्वेत हैं और इसका मुख देखो दुर्मुखी है, ये शूर्पणखा आराम से प्रेम करने गई थी। उसी दुष्टा के कारण खरदूषण सब मारे गए और उसी के कारण ये दुर्बुद्धि, ये जो दशग्रीव है, ये सीता के लिए अंधा हुआ। इसको तो इतना भी नहीं सूझा कि विराध का वध कर दिया उस राम ने, कबंध को सहज मार दिया, बाली भी एक बाण में स्वाहा हो गया। तो ऐसे राम से शत्रुता का क्या परिणाम होता। इसकी 20 आंखें हैं पर इसको सूझता नहीं है। विभीषण की भी बात सुन लेता तो आज लंका क्यों स्वर्णपुरी से शमशान बनती। कुंभकर्ण जैसा महाकाय भी मारा गया, इंद्रजीत जैसा सुर विजयी पुत्र मरा इसका, फिर भी ये सावधान नहीं होता, रावण मरेगा। भीतर वो राक्षसियां क्रंदन करती हैं और कहती हैं रावण मरेगा। अब यहां कोई बचेगा नहीं, सीता तो काल रात्रि होकर आई है, सबको बचा जाएगी। अब भी इस 20 नेत्र वाले इस अंधे को कुछ सूझ नहीं रहा है कि अभी भी रक्षा कर ले हम सब की। कोई कहती है समय के अनुसार समझदारी केवल विभीषण ने की है। ये राक्षसियां एक दूसरे से गले मिल मिल के विलाप करती हैं, रावण को तरह तरह के बड़े बुरे बुरे अपशब्द कह रही हैं। आज रावण का, मानो इन राक्षसियों के सर से आज लंका के भीतर रावण के रहते ही रावण का भय उठ गया था। ये बड़ी जोर जोर से पुकारती हैं। जो राज सदन की सेविकाएं थी ना, उनके भी तो स्वजन मारे गए थे सब। वो रावण के सामने ही छाती पीट पीट कर उसको कोसती हैं, मानो पूरी लंका में एक क्रंदन व्याप्त है। रावण इस दृश्य को देखा तो चलना तो था ही उसको युद्ध में, बड़ा क्रोध में भर गया। जितने उसके महासेनापति अंगरक्षक थे, विरूपाक्ष, महापार्श्व, महोदर, सबको दांत पीस कर पुकारता है और चीख कर कहता है सेना सजाओ, आज मैं अपने सब स्वजनों का प्रतिशोध ले लूंगा। आज दिशाएं मेरे बाणों से ढक जाएंगी, कोई बानर आज कहीं भागकर नहीं बचेगा। चलो, जितने बचे हो सब चलो। आज इन वानर भालुओं को मारकर इनके रक्त से हम लोग अपने स्वजनों का तर्पण करेंगे। मानो आज शूर्पणखा को ही सबसे ज्यादा अपशब्द इन राक्षसियों ने सुनाया। ये सब इसी के कारण हुआ, इसी ने सब कराया। रावण चला रथ पे आरूढ़ हो गए। तो बाहर जो सेना आई थी अंधड़ की तरह, प्रलयंकारी बादल की तरह, तो रघुनाथ जी ने तो समाप्त कर दी थी लगभग। तो विश्राम में बैठ गए, सेना तो उनकी तैयार है। पर जब रावण आया सेना सजाकर, तो स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। रावण के रथ में 8 घोड़े थे, पर जैसे ही चला था ना, रथ की ध्वजा पर गीध बैठा, श्रृगाली बैठती इधर उधर आती, उसकी बाएं नेत्र बाएं भुजा फड़कने लगे। राज सदन के ऊपर लंका के जो ध्वजा लगी थी वो भी टूट के आज गिर गई थी। घोड़े भी ठोकर खाने से अकारण ही, मानो ठोकर भी नहीं लगती पर अकारण ही ऐसा होता है ठोकर लग रही है, लड़खड़ा जाते हैं। तो अपशकुनों की सूचना तो मिलती थी, पर अभाग्य का मारा हुआ प्राणी देख तो पाता नहीं है। रावण आज कुछ देख नहीं पाता है, नहीं तो इसके जैसा कौन विद्वान था सृष्टि में उस समय। तो रावण ने तो 10 हाथों में, 20 हाथ हैं, 10 धनुष ले लिए और दारुण बाणों की वर्षा की आज उसने। और सचमुच दिशाएं, 10 दिशाएं, 10 कैसे होती हैं, 4 तो होती हैं मुख्य दिशाएं और 4 उनके कोने होते हैं, 8, और ऊपर और नीचे उसने 10 दिशाएं बाणों से भर दी। वानर भालुओं की जो सेना है उनका दल विचलित होकर भाग गए। तो
ये देखकर दृश्य सबसे पहले आज सुग्रीव रावण पर टूटना चाहते हैं। वानर सुग्रीव तो वो क्या करते हैं, पर्वतों के शिखर की बरसात की, और जो विरूपाक्ष था ना अंगरक्षक मुख्य रावण का, उसके ऊपर सुग्रीव ने बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों की बरसात की। उसका रथ नष्ट हो गया, वो रथ को त्याग दिया, हाथी के ऊपर बैठ के गरजने लगा। तो उसके हाथ का खड्ग छीन कर ही सुग्रीव ने उसका सिर काट डाला, मारा गया। रावण ने देखा महोदर की ओर, उसको उत्तेजित किया, गदा लेकर वो दौड़ा। सुग्रीव ने उसकी भी गदा छीनी, उसके सर पर दे मारी उसकी गदा। उधर अंगद महापार्श्व भी अंगरक्षक के रूप में था रावण के। अंगद जी ने महापार्श्व का परशु ही छीन लिया और उससे उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखो ये सारे वीरों का नाम भले ना आ पाता हो प्रसंग में, पर ये बड़ा बड़ा महाकौशल युद्ध में प्रकट करते हैं। ये रण में बड़े वीर हैं। और अंगद जी तो रण बाकुरा, बाली सुत बंका, बाली के समान वीर इनको कहा जाता था। और बाली के सामने खड़ा होने वाला सृष्टि में कोई नहीं था। बल का अपार समंदर था बाली। तो रावण ने देखा कि अच्छा ये लोग हमारे अंगरक्षकों को मार रहे हैं। बड़ी जोर से चिल्लाया अपने सारथी के ऊपर, शीघ्रता करो सारथी, राम लक्ष्मण के आगे रथ ले चलो मेरा। तो कैसे चला उसका रथ, पूरे बानर भालुओं की सेना को रौंदता हुआ रावण का रथ, और हाथ में 20 भुजाओं में 10 धनुष, सारी दिशाएं बाणों से पटी पड़ी हैं। दौड़ रहा है रथ पर बाणों की बरसात रुक थोड़ी रही है। तो बानर कहाँ टिकेंगे, रीछ भालू कहाँ टिकेंगे, कोई टिकता नहीं। प्रभु ने धनुष चढ़ाया। रावण अभी भी बहुत दूर था, लंका के मुख्य द्वार की ओर था, क्योंकि बानर भालू तो परकोटे तक दौड़कर पहुंच जाते थे ना। रावण तो चाहता है कि शत्रु के रक्त से अपने स्वजनों का तर्पण करूंगा। बड़ा कष्ट है प्रहस्त के वध से उसको, बड़ा कष्ट है उसको कुंभकर्ण के मरने से, और इंद्रजित के मरने का कितना दुख है उसको, वो तो वही जाने। रावण गर्जना करता हुआ चला जब राजद्वार से, ये कहकर कि राम लक्ष्मण के आगे मेरा रथ लगाओ। तरह तरह के नगाड़े भेरियां पड़ो बजने लगे, राक्षस जयनाद करने लगे, क्योंकि बानर भालू सब भाग गए। रावण तो स्वयं ही रथ पर आरूढ़ है। अब वहां ऐसा आक्रमण का रुख है, कोई सामने रावण के नहीं आता, जिसको जो मिलता मारता। पर जब रावण चला तो बानर भालुओं की सेना उल्टे पैर भाग गई। प्रभु श्री राम ने बहुत दूर से देखा, विभीषण से पूछा, क्योंकि दशग्रीव से के रथ से बहुत दूर थे प्रभु। अरे तरह तरह की ध्वजा पताकाओं से युक्त, हाथियों की सेना से परिपूर्ण ये कौन आ रहा है? प्रभु ने पूछा लक्ष्मण जी से। विभीषण जी ने कहा, प्रभु आप इसकी ओर ध्यान दें, स्वयं राक्षस राज राक्षेश्वर रावण युद्ध करने आया है। कुंभकर्ण विवरण, विभीषण जी विवरण देने लगे। अकंपन दूसरा, मतलब एक ही नाम के कई भी थे। और पिशाच महोदर था, कुंभ था, निकुंभ था, नराम तक, न जाने कितने कितनों से घिरा हुआ वो मुकुटधारी। अरे उसके उसी के 4 मुकुट तो अंगद जी ने चलाए थे, जो वज्र के समान आते हुए दिखे थे। बानर भालुओं ने ऐसे घेर लिया था उन मुकुटों को, एक एक मुकुट से 100 सूर्य से बढ़कर प्रकाश और तेज था। रावण का मुकुट, उसकी ध्वजा, उसका रथ, उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य दूर से देखकर विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु साहब ध्यान दें आप इसकी ओर, राक्षस राज रावण आया युद्ध करने। ये दीर्घकाय, ये विंध्याचल पर्वत के समान दीर्घकाय तो रावण स्वयं था, उससे भी विशाल कह लो। तो समरांगण में आया है, युद्ध भूमि में रावण आ रहा है। प्रभु ने बड़े सरलता से, सहजता से विभीषण जी से पूछा, सखा विभीषण ये बताओ, सभी राक्षस पर्वताकार होते हैं, ये बात तो मुझे पता है, किंतु इस राक्षस राज में कितना तेज है।
मैंने भी रावण को आज प्रथम बार देखा है। बचपन से ही रावण के बारे में सुनता था, हर जगह ही इसकी चर्चा है। पर्वताकार तो है, वो तो सब राक्षस है, पर इस रावण में कितना विलक्षण तेज है, मैं देख पा रहा हूं। प्रभु ने पहले तो रावण की खूब प्रशंसा की दूर से ही, पर रावण का नाम सुनते ही एक क्षण को क्रोध बढ़ गया। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न होते थे जब प्रभु क्रोध करते थे। प्रभु के मुख से सहज निकला, सौभाग्य से जानकी का हरण करता मेरे सम्मुख आ रहा है। लक्ष्मण धनुष उठाओ और तुम भी मेरे पीछे रहो, और सब बानर भालुओं को कहो जाके जहां बैठना है गुफाओं में भी बैठ जाए। और रावण जब निकला था उसने भी अपने सेनापतियों को आज्ञा दी थी, इसका भी ध्यान रखना कि कहीं इधर उधर से रास्ता बना के बानर जो है लंकापुरी में आक्रमण न करें, उसको ध्वंस न करें, यहां भी सावधान रहना। तो सुग्रीव जी ने जब देखा कि रावण आ रहा है तो श्री गणेश किया रावण का भी। एक बड़ा विशाल पर्वत उठाकर युद्ध का सुग्रीव जी ने श्री गणेश किया। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। भाई विघ्न तो यही हरेंगे ना। पर वो जो दशग्रीव है बाणों की बरसात से पर्वत को चूर चूर करके धूल की तरह उड़ा देता। आघात किया रावण ने सुग्रीव पे, करेगा। सुग्रीव सामने आ गए थे। सुग्रीव ने तो आज ऐसा चित्कार किया जैसे राक्षस करते थे, और ऐसा चित्कार किए गर्जना और मूर्छित होकर गिर पड़े रावण के एक प्रहार में। मरे नहीं, ये तो मर ही नहीं सकते, किसी दैत्य दानव से इनको मरना नहीं था। पर संकट में तो देखा सुग्रीव को, तो गए गवाक्षी जो बड़े बड़े बानर भालू थे, ये सब अपने छोटे छोटे जो सेनापति थे छोटे बड़े, इनको लेके दौड़े। सेना तो है ही नहीं युद्ध में रावण के सामने, सेनापति ही कम थोड़े ही हैं, ये भी एक सेना की तरह है। सब ने मिलकर रावण के ऊपर प्रहार किया। जब वानरराज प्रधान सेनापति तो प्रभु श्री राम के दल के वानरराज किष्किंधा के राजा सुग्रीव ही हैं। सुग्रीव ही ऐसा भयंकर चित्कार किए, सब सुग्रीव की ओर देखे, ऐसी भयंकर गर्जना, और मूर्छित होके गिरे। तो जितने थे इधर उधर किष्किंधा के खास जो बानर थे बलशाली, वो सब रावण की ओर दौड़े और सब ने एक साथ रावण पे प्रहार किया। रावण ने सबका मिला जुला प्रहार सम्मान से सह लिया, मानो उस प्रहार का वो आदर कर रहा है कि ठीक है, तुम्हारा राजा मूर्छित होकर गिर गया तो तुम्हारे अंदर व्याकुलता होना सहज है, मैं सहज समझ सकता हूँ। पर रावण के 20 भुजाओं के 10 धनुषों से अनवरत निरंतर बाणों की बरसात, इसलिए जो आक्रमण करने आता या पास दूर भी होता वो कोई अपने स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता था। उसके निरंतर बाणों की बरसात से कोई स्थिर नहीं है। प्रकृति में हाहाकार मच रहा है। देवता तो इतना डरते थे रावण के नाम से, जब वो ऐसा शुरू किया न करना, देवताओं में तो हाहाकार मची, इतना डर गए देवता विमान लेके भागने लगे। अभी तक प्रभु श्री राम श्री रघुनाथ जी जब तक बाण चला रहे थे, देखो ये सब आ गए थे, भगवान शिव भी आए हुए हैं। भगवान जब रघुनाथ जी ने बाणों की बरसात की थी, उस समय भगवान शिव ने कहा था माता पार्वती से, क्या कहा था कि ये जो श्री रघुनाथ मेरे स्वामी बाणों की आज बरसात कर रहे हैं, हे पार्वती, ऐसा दृश्य तो मैं प्रलय काल में मैं प्रकट करता हूँ। आज पहली बार प्रभु को मानो थोड़ा क्रोध में देखा था भगवान शिव ने। कहते प्रलय काल जब आता है तो मैं ऐसे ही प्रलय काल का आरंभ मैं भी ऐसे ही करता हूँ। चलो जी, कोई नहीं। स्थिति बड़ी भयंकर है युद्ध भूमि में, और रावण के हाथों से बाणों की बरसात रुकती नहीं है। सबको व्याकुल करके बड़े बड़े सेनापतियों को भी रावण अब भगाने लगा, क्योंकि सबने देखा कि हम तो मिलकर भी इस पर प्रहार करते हैं, इस पर असर नहीं होता। तो सब भागकर भगवान श्री राम की शरण गए और आकर सब एक साथ पुकारते हैं, प्रभु
कोई संदेह शंका की बात तो है ही नहीं, आप तो राक्षसों के नाश में सर्वसमर्थ हैं। जैसे ही शरण आके सब महान सेनापतियों ने, बड़े बड़े सेनापतियों ने एक स्वर में पुकारा, प्रभु ने धनुष उठाया और तुरंत लक्ष्मण जी महाराज ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना भी की। कहते हैं, हे स्वामी, अभी तो आपका ये सेवक विद्यमान है। प्रभु ने कहा, जाओ, किंतु सावधान रहना, अत्यंत सावधान रहना। ये मत भूलो कि मेघनाथ का क्या पराक्रम था, और ये उसका पिता है, ये रावण है। 14 भुवन 3 लोग इसके नाम से ही थर्राते हैं। लक्ष्मण, तुम आज बहुत सावधान रहना, जाओ। मानो प्रभु श्री राम ने अपने अनुज को आज्ञा दे दी। और चलते जब लक्ष्मण जी चलने लगे ना, प्रभु ने फिर कहा, लक्ष्मण, रावण असाधारण पराक्रमी है। वो अपनी रक्षा अपने नेत्रों की पलकों से भी कर लेता है। तुम प्रबलतम बाणों की बरसात करोगे तो ये अपने नेत्र की पलकों से भी उन बाणों से अपनी रक्षा कर लेगा। लक्ष्मण, तुम सावधान रहना। मानो प्रभु का हृदय थोड़ा कोमलता को प्राप्त हो रहा है। लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगाई थी मेघनाथ ने। प्रभु बार बार कह रहे हैं, ये असाधारण पराक्रमी है। मेघनाथ का तो पराक्रम तुम जानते हो, पर ये रावण है, जाओ। और लक्ष्मण जी महाराज ने प्रभु को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की। और इतने देर में हनुमान जी महाराज रावण के पास पहुंच गए। अभी लक्ष्मण जी चलते थोड़े से दूर थे, ज्यादा दूर नहीं थे। मानो रावण दृष्टि डालना चाहे तो देख भी सकता था। पर जब लक्ष्मण जी यहाँ परिक्रमा लगा के चलना चाह रहे हैं, उधर हनुमान जी पहुंचे रथ के आगे रावण के। तो बाएं हाथ से तो हनुमान जी ने उस रावण के रथ का जो दंड था ना, जिसमें पताकाएं लगी रहती हैं, जिसके सहारे लहराती रहती हैं हवा में, बाएं हाथ से तो हनुमान जी ने पहले उसके रथ का जो दंड था उसको पकड़ लिया जोर से, और दाहिने हाथ से मानो अपनी 5 उंगलियां दिखाते हुए हनुमान जी महाराज रावण को धमका रहे हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। मानो कहना चाहते हैं, लंका दहन में आया था तो स्वामी की आज्ञा नहीं थी, तेरी पिटाई तो अब होगी। तो एक हाथ से तो उसका दंड पकड़ लिया रथ का, ध्वजा का, और दूसरा मानो थप्पड़ दिखा रहे हैं, 5 उंगली खुली हुई है। और हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, दशग्रीव, तुमको सबसे अबद्धता प्राप्त है ना, तुझे वरदान है ना, तेरा वध कोई नहीं कर सकता। पर सुन, बानर से तू अभी अबद्ध नहीं है। बानर और मनुष्य तुझे मार सकते हैं। तुझे बड़ा गर्व था ना, बानर भालू आएंगे तो तू भोजन करेगा। तेरे राक्षस बहुत समय से भूखे पड़े हैं। देखो क्या दृश्य होगा। क्या तो एक तो रावण का आकार देखो, विंध्याचल पर्वत से बढ़कर। ऊपर से हनुमान जी ने एक बाएं हाथ से तो झंडा पकड़ लिया, उसका ध्वजा डंडा ही पकड़ लिया झंडे का, और दाहिने हाथ का थप्पड़ दिखा रहे हैं, उसको उठाकर धमका रहे हैं। तो बानर भालुओं से अबद्ध नहीं है। मेरे इस 5 उंगलियों से युक्त अगर ये मेरी 5 उंगलियों से लगा हुआ दाहिना हाथ अगर तू देख लेना, इसको ठीक से देख, मैं तुझे अभी प्राणों से मुक्त कर दूंगा। हनुमान जी ने धमकाया, थप्पड़ दिखा के, प्रहार नहीं किया। मानो हनुमान जी कह रहे हैं, इस हाथ को देख, बानर भालुओं से तू मरेगा, एक थप्पड़ में ही तुझे प्राणों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर। ऐसी भयंकर बरसात कर रहा था, ऐसा भय फैला दिया था रावण ने। तो रावण है ना, रावण कहता है, उसका तो स्वभाव है तपस्वी कहना, बानर कहना। हनुमान जी से रावण कहता है, बानर ऐसा कर, तू मेरी बात मान, आज तो तू जितनी जल्दी हो शीघ्र ही प्रहार कर मुझ पर, और अपनी मनोकामना पूर्ण करके छाती ठंडी कर ले। रावण हंसा, पर उस हंसी में बड़ी क्रूरता थी रावण के। मानो रावण खुली चुनौती दे रहा है हनुमान जी महाराज को। तुझे लगता है तेरे थप्पड़ से रावण के प्राण निकलेंगे, तो तू जल्दी कर और अपनी मनोकामना पूर्ण कर।
बड़ी क्रूरता दिखा रहा है रावण, और कहता है अगर तूने थप्पड़ मार के मेरे प्राण नहीं लिए तो मैं प्रहार करके तुझे मार डालूंगा। हनुमान जी महाराज ने इस बात को सुन के अट्टहास किया जोर से, रावण तू मुझे अवसर देता है थप्पड़ मार के तेरे प्राण लेने का? क्या तू सच में मुझे अवसर दे रहा है? भूल गया मैंने तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारा है। अब तो रावण को क्रोध आ गया, पुत्र की याद आ गई। अक्षय कुमार को इसने मारा था आते ही अशोक वाटिका में, जब इसने लंका जलाई थी। क्रोध तो था ही रावण को, पर वो अभी प्रभु श्री राम के ही सामने जाना चाहता था, पर बीच में हनुमान जी आए। तो रावण को इस बात को सुन के बहुत क्रोध हुआ। जब हनुमान जी ने याद दिलाया कि भूल गया अक्षय कुमार को, तो रावण को इतना क्रोध हुआ ना, रावण ने हनुमान जी की छाती पे एक घूंसा मारा। इस बात को सुनते ही हनुमान जी महाराज विचलित तो हो गए, पर पृथ्वी पर नहीं गिरे, घुटने के बल गिरे और किसी तरह अपने को संभाला, और थोड़ी देर लगी, खड़े हो गए। अब तो उन हनुमान जी महाराज की मुष्टिका, उनका घूंसा तो वज्र की तरह, जिसका शरीर ही बजरंग, हनुमान जी का तो नाम ही है बजरंग, इसको हम लोग बजरंग कहते ना, बजरंग, तो वज्र के समान तो उनकी मुष्टिका थी, वो रावण की छाती पर पड़ी। तो पर्वत की तरह तो था, मानो उसको लगा कि ढह जाऊंगा। थोड़ा डगमगाया, रावण भी रावण है, गिरा भी थोड़ा। जैसे ही रावण डगमगाया था ना, बानर भालू जयनाद करने लगे, हर्ष छा गया, हर तरफ से जय जयकार होने लगे। पवन पुत्र की जय हो, पवन पुत्र की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय। रावण भी उठ गया, उसको कितना क्षण लगना था उठने में। उठा तो रावण तो अपने तरीके से, जैसा वो वाचाली था, केवल राज दरबार में थोड़ा ही था, वो युद्ध में भी बड़ी बड़ी बातें करता है, बोलने में वो बहुत निपुण है। उठ के तुरंत ही उठता है, देखता है अरे बानर फिर से आ गए, मेरा धनुष एक क्षण को रुक गया, ये इनको जय बोलने की ताकत आ गई है। और फिर वो मानता भी था कि ये हनुमान में थोड़ा बल है। ये बात तो उसने अंगद जी से भी कही थी कि वो बलवान है जो पहले आया था। उठ के रावण हनुमान जी को कहता है, बानर, बड़ा तिरस्कृत शब्द में बानर कहता था, फिर भी कहता है, बानर, अरे तेरा बल तो प्रशंसा करने योग्य है। रावण कहता है, साधु साधु, तुम सचमुच बलवान हो। रावण को लगता है जिसके घूंसे से मैं भी डगमगा जाऊं, हिलने लगूं, तो बलवान तो वो होगा ही। रावण ने मुक्त कंठ से हनुमान जी के सामने उनके बल की प्रशंसा की, पर हनुमान जी अपने को धिक्कार रहे थे, बार बार उसको अभी भी ललकार रहे थे, पर अपने बल, अपने पौरुष को आज हनुमान जी धिक्कार रहे थे। मेरे बल को धिक्कारे कि तू अभी भी जीवित है, तू उठ के खड़ा हो गया झट। बार बार उसके सामने अपने बल को धिक्कारते हैं, तू मेरे बल की प्रशंसा करता है, तू मरा नहीं तो फिर क्या बल है, तू कैसे उठ खड़ा हुआ, तू अभी भी जीवित कैसे दिखता है। रावण ने हनुमान जी को भी ललकारा, तू उदास मत हो भाई, तू फिर से प्रहार कर, रावण यहीं खड़ा है, तू अपने मन की सब मनोकामना पूर्ण कर, अभिलाषाएं तो पूर्ण कर ले, व्याकुल मत हो, तेरे पास बल है, मैं मानता हूं, तो फिर से प्रहार कर। पर हनुमान जी महाराज ने अब उस पर प्रहार नहीं किया, आज वो अपने बल को धिक्कारने लगे। उनको लगता था जितनी शक्ति थी सब लगा दी, वज्र से बढ़कर घूंसा, और ऐसा दे मारा, साक्षात शिव ही तो है वो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। पर बार बार रावण उनको ललकारने लगा, तिरस्कृत करने लगा। पहले ही कह दिया था, तुझे लगता है थप्पड़ मार के प्राण निकलेंगे तो अपनी इच्छा पूरी कर ले, मार थप्पड़, खड़ा है रावण, मार तू। और मारने पे भी नहीं मरा, घूंसा, थप्पड़ की कौन कहे। आज हनुमान जी को पहली बार युद्ध में दुख हुआ, अपने बल को धिक्कारने लगे। जब रावण ने देखा कि अब
अपने बल को धिक्कार रहा है तो इसका थोड़ा तिरस्कार कर देना चाहिए। मैं अब इसको अपना बल दिखा दूं। अपना बल तो इसने बखान लिया। मैंने तो ऐसे ही इसको एक घूंसा मारा था, गिर पड़ा, अक्षय कुमार की याद दिला दी थी इसने, तो मैं तो इसको बर अपना दिखा दूं। रावण ने इस बार पूरी शक्ति लगा के दे घूंसा मारा हनुमान जी महाराज को, और हनुमान जी महाराज पे ऐसा आघात हुआ, विह्वल हो गए, गिर पड़े, मूर्छा सी आ गई। पर रावण उनके बल को जानता है, सावधान है, ये बड़ा बलवान है। अब इससे ज़्यादा बहस करने की अभी आवश्यकता नहीं है। इसको बुद्धिमानी यही है कि इसको इस समय यहीं छोड़ दिया जाए, इससे अनावश्यक उलझकर मैं अपना समय व्यर्थ न करूं, क्योंकि बलवान तो है, युद्ध करेगा तो समय खाएगा। अभी गिरा पड़ा है, गिरे रहने दो। रावण आगे बढ़ा, नील के साथ युद्ध करने लगा। नल नील थे बड़े। देखो, सबसे पहले ये जो समुद्र निर्माण हुआ था, सबसे आगे प्रभु श्री राम ने नील को चलाया था। उसका भी बड़ा भारी रहस्य है। नील असाधारण पराक्रम के, बल के धनी हैं। ये बड़े भारी वीर हैं नील। हनुमान जी भी उठ गए, देखे कि रावण तो नील के पास गया। हनुमान जी ने भी देखा कि चलो मेरे सामने से चला तो गया है, कोई बात नहीं। हनुमान जी ने भी इसको छोड़ा, इसके पीछे नहीं आए। पर रावण पे उनकी पूरी नज़र थी, मानो पूरे तैयार थे। कुछ अनर्थ करेगा तो फिर मिलकर इस पर आक्रमण करना है। बलवान है तो क्या, युद्ध में तो आ ही गए हैं सब, युद्ध तो चलना ही है। आखिर तो रावण के मरने तक युद्ध करना ही है। नील ने देखा, बात यह है कि नील के तरफ भी रावण इसलिए बढ़ा क्योंकि नील ने देख लिया था कि यह हनुमान को, पवन पुत्र को इसने आहत कर दिया, और बड़ा भारी घूंसा मारा है इसने पवन पुत्र को। वो तो पवन पुत्र है कि उठ जाएंगे ही अभी। नील को भी बहुत क्रोध आया, वो बीच में आ गया। नील बीच में आ गया रावण के, और रावण तो बढ़ रहा है प्रभु श्री राम की ओर, कोई क्यों बढ़ने देगा। आज तक रावण भी तो युद्ध में नहीं आया था, सबके मरने पर ही आया। तो वानर वालों भी अपने स्वामी तक क्यों जीते जी पहुंचने देंगे इस रावण को। और सब रावण के बल को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात थी, प्रभु श्री राम नित्य ही शाम के बाद जब युद्ध का विराम होता, रावण के बल की प्रशंसा करते थे, रावण के तेज की प्रशंसा करते थे। पर कोई चाहता नहीं कि ये प्रभु के सामने जाए। भय तो था ही भीतर सबको। नील ने बड़ा भारी पर्वत उठाया, पर्वत फेंके, वृक्ष फेंके, रावण सबको काटता गया। ये कुछ अलग पर्वत वृक्ष थे, क्योंकि नील साधारण नहीं है। जब उन्होंने देखा कि मेरी कोई चीज इसके ऊपर तो काम ही नहीं कर रही है, क्या करें, तो नील ने अचानक अपने स्वरूप इतना छोटा बना लिया, इतने छोटे बन गए कि कूद के रावण की ध्वजा पर चढ़ गए। ध्वजा पर चढ़ के, अब बानरों के, भालुओं के नाखून तो बड़े विकराल होते थे, मस्तक पर रावण के खरोच। अब रावण देख तो पा नहीं रहा था, इतनी फुर्ती, और बानरों में तो फुर्ती, चपलता ये बहुत ज्यादा होती है, चंचलता। पहले तो वो झट छोटे हो गए, जैसे हनुमान जी सुरसा के आगे अचानक छोटे हो गए थे सुंदरकांड के प्रसंग में। अचानक नील इतने छोटे बन गए, कूदे और रावण की रथ की ध्वजा पर। अब ध्वजा पर कैसे उलट के देखेगा, उसको पता ही नहीं चला इतनी फुर्ती का। तो अपने नाखून से मानो उसका मस्तक फाड़ना चाहते हैं, तो खरोंच आ गई थोड़ी। तो रावण के बाण, जो 10 धनुष थे, उसमें बाण लगे थे, वो बरसात कर ही रहा था हनुमान जी को गिराकर। तो बाण की जो नोक थी ना, नील उस पर जाकर कूदने लगे। सोचो, रावण के एक बाण छूटते होंगे तो कितने बानर भालुओं की सेना मरती होगी, कि रावण के धनुष के बाण की नोक के आगे जाके नील उछलने लगे, कूदने लगे। अपने भयंकर विकराल नखों से उसकी नाक भी नोच ली, उस पर भी खरोच मार दिए, उसके ललाट पर खरोच मार दिया, कहीं कहीं छोटे छोटे मानो इधर उधर कुछ घाव कर दिए उस नील ने।
दशग्रीव ने जब देखा तो उसकी फुर्ती, उसकी चंचलता, उसकी चपलता, उसका दुस्साहस देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ रावण को। ये क्षुद्र बंदर इतना तुच्छ, इसका इतना दुस्साहस। तो रावण झल्लाया। जब रावण झल्लाया तो झल्ला कर रावण बोला, तू बहुत चंचल बंदर है, अब अपना जीवन बचा। आग्नेय अस्त्र चढ़ाया रावण ने। रावण कहता ये बाण तुझे भस्म कर देगा। बाण छोड़ दिया रावण ने। अब वो बाण क्या था, तो ज्वालाओं को, अग्नि को उगलता हुआ नील के पास जा रहा था। तो उसकी लपटें ऐसी थी, उसकी लपटों से जो नील थे मूर्छित होके गिर गए। मरे क्यों नहीं? अरे अग्नि के ही पुत्र हैं ये भी। अग्निदेव उन अपने पुत्र को जला थोड़े ही सकते थे। लपटों से घेर के पृथ्वी पे गिरा के मूर्छित कर दिया। क्योंकि रावण है, अगर उसका अस्त्र काम नहीं किया ठीक से तो खबर ले लेगा। अभी अग्निदेव तो अभी भी लंका में सेवक बने बैठे हैं। रावण की रसोई करनी पड़ती है। और थोड़ा सा समय मिला, रावण को लगा पवन पुत्र उधर गिरा पड़ा है मूर्छित। ये जो नील है ये भी बड़ा, सुग्रीव के बाद मानो सबसे बड़ा सेनापति ये नील ही थे। सुग्रीव जी पहले ही चित्कार करके गिर चुके थे, अभी तक उठे नहीं हैं। पर हनुमान जी महाराज उठ चुके हैं। तो 3 लोगों से निपटता हुआ जो रास्ते में इसके पड़ जाता है। थोड़ा सा समय लिया और लक्ष्मण जी तो चल ही चुके थे ना। दृष्टि पड़ गई, दौड़ा रावण उधर। प्रभु ने देखा, श्री लक्ष्मण जी महाराज ने देखा कि राक्षस राज रावण। ललकारा लक्ष्मण जी महाराज ने उसको, ओ राक्षस राज, तू मुझसे संग्राम कर, बानर भालुओं से युद्ध करना तुझे शोभा नहीं देता। क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज ने भी देख लिया था कि सुग्रीव की इसने क्या हालत की। उन्होंने ये भी देख लिया था, अरे सब सावधान है रावण के आते ही। उन्होंने ये भी देख लिया था कि पवन पुत्र पर इसने कैसा घूंसा लगाया। उसने ये भी देख लिया था कि अग्निपुत्र न होते तो नील तो आज भस्म हो ही गए होते। और अग्नि की लपटों में झुलसे पड़े गिरे हैं, मूर्छित पड़े हैं। और वानर भालू की सब सेना को भगा ही चुका है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने उसको ढंग से ललकारा कि देख, बानर भालुओं रीछों से युद्ध करना तेरे जैसे राक्षस रावण को शोभा नहीं देता। तू तो वीर है, मैंने सुना है तू बड़ा पराक्रमी है। रावण, तू मुझसे युद्ध कर। मानो धनुष चढ़ाकर लक्ष्मण जी महाराज आज रावण को, ये तो सौमित्र है ना, चुनौती दे रहे हैं। और धनुष चढ़ाई और धनुष की अपने जा की टंकोर की, जा घोष किया, बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। और ऐसी जा की टकोर थी, उस मानो 14 भुवन 3 लोग उस ध्वनि से फटने को तैयार हैं। पृथ्वी डगमगा गई, हैं भी तो शेषनाग। और युद्ध में रावण है सामने, मानो अपनी छाती पकड़ पकड़ कर देवता बैठे हैं। इस युद्ध में क्या होगा? मेघनाथ ने पहले ही इनको शक्ति मारी थी और अब ये रावण से युद्ध नहीं कर रहे हैं। उसको ललकारने की क्या जरूरत है? एक अक्षय कुमार की याद दिलाई तो पवन पुत्र को बेहाल कर दिया इसने। अब ये भी इसको चुनौती दे रहे हैं, अरे युद्ध करो। मानो देवताओं को लगता है, कभी कभी देवऋषि नारद भी सोचते हैं जाकर मैं समझाऊं, अरे ये रावण चुनौती दे के लड़ने लायक नहीं है, इसको ललकारो मत, युद्ध करो, इसको मारना है। ये फिर पागल हो जाता है, ये अपने आगे किसी को वीर नहीं समझता है। पर उन सौमित्र ने आज युद्ध की भूमि में रावण को चुनौती देके अपने धनुष के जा का घोष किया। मानो ब्रह्मांड एक बार कांप उठा। रावण भी घबराया उस ध्वनि से। पर रावण धमकी देता है, अरे तपस्वी, ओ तापस सुन, अब ये तेरा अंतिम क्षण है। लक्ष्मण जी ने ललकारा, देख रावण तेरा बड़ा प्रभाव सुना है। जो प्रभावशाली होते हैं वो ढींग नहीं मारा करते। तू बड़ा पापिष्ठ है रे, तेरा पौरुष पराक्रम मैं जानता हूं। मेरी उपस्थिति में तुझे माता श्री जनक नंदिनी के हरण का साहस तो हुआ नहीं था। तू वही रावण है ना, चोर कहीं का। अब तो रावण की वो छाती जली। बात तो सच्ची ही कही थी।
श्री लक्ष्मण जी महाराज ने। पर रावण जब पागल होता है तो वो पागल ही हो जाता है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, मैं धनुष लिए तेरे सम्मुख खड़ा हूं, तू जरा अपना पराक्रम प्रकट तो कर। अब तो भाई वहां प्रचंड युद्ध आरंभ हुआ। बोले श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। देखो जी, अब ये युद्ध साधारण नहीं है। श्री लक्ष्मण जी महाराज अनंतावतार शेषावतार हैं, तो रावण भी रावण है। और आज एकादशी का दिन है, इसके आगे इस चरित्र का स्मरण अच्छा भी नहीं लग रहा बहुत। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसे भयंकर योद्धा सृष्टि में युद्ध कर रहे हैं। देवता तो कांप रहे थे, अपने अपने हृदय की धड़कन दबा दबा के, डर डर के। इतना डर था रावण का, और कुछ समय का नहीं, न जाने कितने समय से ये भयंकर आतंक था रावण का। रावण की अगर एक दृष्टि भी आकाश की ओर उठती थी तो देवता गायब हो जाते थे, भागकर, अदृश्य नहीं होते थे, दौड़कर भागते थे कि रावण की नजर मुझ पे न पड़ जाए। कहीं ये युद्ध में नहीं मारा गया तो फिर तो क्या दुर्गति होगी हम लोग की, पहले ही कौन सी दशा पड़ी है। तो ये बड़ा भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। अब इनको आज युद्ध ही करने दिया जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखो जी, सोचा तो था कि थोड़ा सा कथा का क्रम लेंगे, पर विश्राम का कहीं अवसर नहीं मिला। जब अवसर थोड़ा सा दिखा तो चलो, अभी तो जागरण बचा है ना, रात्रि में जागरण में श्रीमद् भागवत का हम लोग कथन श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे। एकादशी की, एकादशी महारानी की कथा की महिमा का भी श्रवण करेंगे। तुलसी माँ को भी प्रणाम करेंगे। कीर्तन भजन नाम संकीर्तन का आनंद लेंगे, देंगे। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर है ना, वाणी को विराम दो पल प्रभु का नाम लेकर किया जाए। असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन, जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोल दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी दशरथ नंदन लाल की। असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन, जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोल दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन, जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोल दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोल दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोल दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि श्री जय श्री राम, जय जय।